हेलो फ्रेंड्स, मैं दयानंद और आप सभी को इस YouTube में स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम लोग क्लास 10th का मैथ का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए रियल नंबर्स तो समझिए रियल नंबर्स हम लोग किसको बोलते हैं। तो आप लोग को बता दें कि आप लोग जो भी नंबर्स को यूज करते हैं, यानी जितने भी नंबर्स आप यूज करते हैं वो सभी नंबर्स रियल नंबर कहलाते हैं। रियल नंबर को ऐसे मुख्य रूप से दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला देखिएगा है रेशनल नंबर। पहला आपका है रेशनल नंबर और दूसरा है इरेशनल नंबर। तो देखिए रेशनल नंबर हम लोग किसे कहेंगे और इरेशनल नंबर किसको कहेंगे, तो आप लोग समझ लीजिए। इरेशनल नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या होगा, आपका इंटीजर होगा और q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। यानी कि q के जहां q होगा वो 0 आपका नहीं होगा। और उसी में आता है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर को क्या करते हैं कि p बाई क्यू के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, यानी इसको जो है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का फॉर्म में नहीं लिख सकते, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए आपका जो रेशनल नंबर है वो क्या क्या हो सकता है। तो जितने भी इंटीजर्स नंबर आप लोग पढ़े होंगे कि इंटीजर्स नंबर हम किसे कहते हैं, तो इंटीजर्स नंबर जितने भी होते हैं वो सब क्या हो जाएंगे, आपका जो है रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। डॉट 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 इधर, डॉट डॉट इधर, कहाँ तक जाएंगे तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, वहां तक आप लोग नंबर ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर यह हम लोग ऐसे कहते हैं कि 2/3, 5/2, ये सब क्या है, ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसे p बाई क्यू के फॉर्म में जो है इसे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। अब यहीं पर आता है आपका इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर हम लोग किसको बोलेंगे, तो इरेशनल नंबर हम उसको बोलते हैं जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे आपका ये √3, √2, √5, √7, या आप पाई भी बोल सकते हैं। पाई भी एक इरेशनल नंबर है, लेकिन पाई का वैल्यू जो होता है 22/7 वो आपका रेशनल नंबर में आ जाता है। तो यहाँ पर इरेशनल नंबर है जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, यानी एक सिंपल शब्द में ये बोल सकते हैं कि जिसका हम वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट जिस नंबर का नहीं निकाल पाएंगे उसको हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर। जैसे यदि हम आपको बता दें कि √9 है, तो √9 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 3 आता है। तो √9 का स्क्वायर रूट 3 आया, तो ये इरेशनल नहीं, इसको बल्कि हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे, क्योंकि हम इसे p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सब सारे जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे नंबर्स जो होते हैं वो रियल नंबर में आते हैं। और रियल नंबर में का एक ही शब्द में डिफिनेशन होता है कि जितने नंबर्स हम लोग यूज करते हैं वो सब रियल नंबर होते हैं। एक और आता है आपका, जैसे मान लीजिए रूट में आपको माइनस लगा दिया, इस प्रकार से लगा दिया, तो इस प्रकार का नंबर्स का एक अलग सिस्टम बन जाता है। और इसका जो स्टडी करना है हम लोग को 11th में, और इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोग रियल नंबर पढ़ लिए। अब ये देखिए मैथ का जो फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर में है वो आपका है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो देखिए इसके बाद हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा देखेंगे। और यूक्लिड डिवीजन लेमा भी ऐसे कुछ है नहीं, आप लोग को जो लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़े हैं बस उसी को एक नाम दिया गया है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो आइए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग फिर शुरुआत करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा को। तो देखिए अभी हम लोग ये यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ेंगे। और देखिए आप लोग किसी भी चैप्टर को अगर पढ़ते हैं तो यदि उसका आप बेसिक चीज सीख लेते हैं, बेसिक आपको बहुत अच्छे से नॉलेज आ जाता है, तो आप उसका एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन होता है उसको बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाइएगा। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको पूरा डिटेल से बताया जाएगा। इस वीडियो के अंत तक बने रहे। और जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। तो देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता क्या है, इसमें क्या है कि लेट a एंड b एनी टू पॉजिटिव इंटीजर
there exist unique integer q and r such that इसको हम लोग लिख पाएंगे कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब देखिए यहाँ पर जो आप लोग लॉन्ग डिवीजन करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप 2 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या करते हैं 2 दूनी 4 आप लोग देते हैं, डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर बचता है। उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि a जो है उसको हम b से डिवाइड कर रहे हैं, जहाँ पर क्विसेंट हमारा q आता है और रिमाइंडर कुछ बचता है जो r आता है। अब इसी को आप 2 से जो है से आप 6 को डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा 2 3 जा 6 यानी 0 आएगा। तो आप इतना से समझ पा रहे होंगे कि यानी कि जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं रिमाइंडर या तो उससे छोटा आता है या फिर 0 आता है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो ये हम लिखे हैं कि b को जब a से डिवाइड किए तो क्विसेंट क्या आया q और रिमाइंडर क्या आया r। तो वेयर हम लोग लिखेंगे वेयर r जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन b। कहने का अर्थ है कि आपका जो डिवाइजर है वो डिवाइजर से यदि हम डिविडेंड को डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो हमेशा या तो 0 के बराबर या 0 आएगा, 0 या 0 के से बड़ा होगा या b से आपका छोटा होगा। यहाँ पर a को हम लोग जैसे बचपन में हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे और वो फॉर्मूला था जैसे आप पढ़े थे कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्विसेंट प्लस रिमाइंडर, ये आप लोग पढ़े होंगे। अब यही फॉर्मूला को आपको जो है एक नाम दे करके बताया जा रहा है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का नाम दिया गया और इसी फॉर्मूला को यह बताया कि यूक्लिड डिवीजन लेमा जो होता है क्या है। अब इसका आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाइएगा जब हम एक एग्जाम्पल देते हैं तो आप इसका जो है आपको ये जो है क्या हो गया, ये डिविडेंड हो गया, ये क्या हो गया डिवाइजर हो गया, ये क्यू क्या हो गया क्विसेंट हो गया और आर जो है आपका रिमाइंडर हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग एक एग्जाम्पल से सेटिस्फाई होते हैं। तो देखिए आप लोग को जो यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो हम लोग बताए हैं उसका एक एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं और एग्जाम्पल ऐसा एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं कि आप इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझ जाते हैं तो आप आसानी से एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो देखिए आपको कहता है कि यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा का आपका प्रयोग करना है और फाइंड करना है फाइंड द HCF ऑफ द नंबर 867 और 255 को। तो देखिए 867 और 255 को आपको HCF निकालना है। तो आप HCF जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम निकाल के आप लोग को एक बार बता देते हैं, उसी को यूक्लिड डिवीजन लेमा में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए इधर आप समझिएगा कि 255 से अब आपको जो लेस नंबर जो छोटा नंबर रहेगा उसी से आपको बड़ा नंबर को डिवाइड करना है। 867 को आपको डिवाइड करना है। देखिए कितना बार डिवाइड जाएगा तो आप देख सकते हैं कि 3 बार, तो 3 बार इसको हम भाग देंगे तो आएगा 7 6 5। आप गुना कर सकते हैं 5 या 15 5 या 15 16 के 6 3 दूनी 6 1 7। अब इसको घटाते हैं तो 2 आ गया, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1। फिर आपको क्या करना है HCF में लॉन्ग डिवीजन मेथड में आप क्या करते थे कि जो रिमाइंडर बचता था उसको से फिर हम ये डिवाइजर में डिवाइड करते थे। आपका डिवाइजर यहाँ पर जो है वो 255 है। अब 255 को इस रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बार जाएगा, ये 2 बार आएगा तो 2 दूनी 4 2 0 0 2 1 कम 2 कितना आ गया 204। अब जब घटाएंगे तो आएगा कितना 1 और 5 51। अब आपका फिर से कुछ रिमाइंडर बच गया। अब जो रिमाइंडर यहाँ पर बचा है उससे डिवाइड करेंगे इस डिवाइजर में। यहाँ पर जो आपका जो डिवाइजर के रूप में जो था उसको हम लोग यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो देखिए डिवाइड करेंगे तो कितना बार जाएगा 2 बार, 2 बार 2 एकम 2 2 पचे 10। आपका क्या आ गया रिमाइंडर आ गया आपका 0। फाइनली रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो देखिए कंटिन्यूअस जो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है HCF निकालने का
वो हम वहाँ तक HCF निकालने के लिए मतलब डिवाइड करते हैं जहाँ तक कि जीरो ना आ जाए, यानी फाइनली हम लोग उसको कंटिन्यूअस डिवाइड करते रहते हैं जीरो आने तक। अब इसी को हम आप लोग को क्या कहते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा के रूप में आपको दिखाते हैं लिख करके। तो चलिए लिखते हैं बाय HCF, जो हम लोग HCF फाइंड कर रहे हैं बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम आप कह सकते हैं। तो चलिए लेमा लिख दे रहे हैं। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं HCF। तो देखिए आपको जो क्विज है डिविडेंड है, यानी पर यहाँ पर जो आपको डिविडेंड है उसको क्या करना है कि बराबर में लिखना है, फिर आपको इक्वल लगाना है। अब जो फॉर्मूला आप पढ़े हैं उसको याद करिए कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्विसेंट। डिवाइजर आपका यहाँ पर क्या था 255, तो 255 क्विसेंट कितना आया था 3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और रिमाइंडर जो आता है उसको हम लोग ऐड करते हैं 102। अब यहाँ पर आप वही पढ़े थे यूक्लिड डिवीजन लेमा में कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी ए आपका डिविडेंड था, बी आपका डिवाइजर था, क्यू आपका क्विसेंट था, अब आर जो है रिमाइंडर था। आर को रिमाइंडर को क्या करते हैं जोड़ते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसी को यूक्लिड डिवीजन इसी फॉर्मूला पर सेटअप करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आपका डिवाइजर जो है वो 255 बन जाता है, तो यहाँ पर 255 लिखेंगे और जो सॉरी ये आपका जो डिवाइजर है आपका 101 है और यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में जो है डिविडेंड बनता है वो 255 है। तो 255 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे डिवाइजर आपका 102 है इनटू क्विसेंट और प्लस रिमाइंडर आपका कितना आया 51, आपने 51 यहाँ देख लिया। अब इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, फिर जब तक जीरो ना आ जाए तब तक ये कंटिन्यूअस जो होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा से वो हम लोग चलते चलेंगे। तो देखिए अभी नेक्स्ट स्टेप में आपका जो डिविडेंड बनता है वो बन जा रहा है 102 और डिवाइजर आपका कितना आ गया 51 इनटू अब आपका जो है क्विसेंट कितना आया 2 और रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो देखिए हमारे पास जो रिमाइंडर आ गया वो 0 आ गया। इसको हम लोग सक्सेसिव मेथड के नाम से भी जानते हैं कि जब तक जीरो ना आए तब तक आपको ऐसे डिवाइड करते रहना है। तो यहाँ पर जो फाइनली आ जाता है आपका जो डिवाइजर होता है, जो फाइनली आपका यहाँ डिवाइजर आ गया 51, वही आपका क्या होता है HCF होता है। तो फाइनली आप लिख सकते हैं कि HCF ऑफ 867 एंड 255 इज इक्वल टू 51, ये आपका आंसर आ गया। अब इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछेगा अलग अलग नंबर्स दे करके, लेकिन मेथड आपका यही रहेगा। तो आप यदि इसको अच्छे से समझ गए होंगे तो बाकी जितने इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछेगा वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए आपका एक एग्जाम्पल जो है बोर्ड पर दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है कि सो दैट every positive even integer is of the form of 2q and that every positive odd integer of the form of 2q plus 1 where q is some integer। तो देखिए आपको यूज करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा का और दिखाना है कि आपका जो इवन पॉजिटिव इवन नंबर होता है वो 2q के फॉर्म में होता है और जो आपका पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में होता है। आपको यहाँ दे भी रखा है कि q जो है वो सम इंटीजर नंबर है। आप इंटीजर नंबर अगर नहीं समझे हैं तो एक बार देख लीजिए इंटीजर नंबर हम लोग कैसे किसको बोलते हैं। तो देखिए ये आपका नंबर लाइन है और यहाँ पर हम लोग जो है ओरिजिन पॉइंट को 0 लिखते हैं, फिर इसके बाद 1 2 3 इस प्रकार से चलते जाते हैं, फिर इधर -1 आता है, -2 आता है, -3 आता है, इस प्रकार से इधर जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं तो जहाँ तक आप कल्पना नहीं कीजिएगा वहां तक आप जा सकते हैं। तो देखिए ये जो है आपका इंटीजर नंबर है, यानी कहने का अर्थ है कि इंटीजर नंबर में पॉजिटिव काउंटिंग भी होता है, निगेटिव काउंटिंग नंबर भी होता है और इंक्लूड होता है 0। तो अब आइए आपको बताते हैं कि ये जो होता है हम लोग के 2q के फॉर्म में जो है इवन पॉजिटिव इवन इंटीजर होता है और 2q प्लस के फॉर्म में होता है आपका पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है। तो चलिए बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज मान लेना होगा, लेट ए बी एंड आर बी
आर्बिट्ररी नंबर, आर्बिट्ररी पॉजिटिव नंबर। देखिए ये आपको मान लेना है कि ये जो है कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है। अब पॉजिटिव नंबर कौन हो सकता है, तो जो काउंटिंग नंबर होता है 1 से आपका जितना आगे जा सकते हैं वो पॉजिटिव नंबर हम लोग ए कह दिए। अब यहाँ पर लिखते हैं कि लेट डिवाइडिंग ए बाई बी। यहाँ पर लिखते हैं कि जब हम ए को बी से डिवाइड करते हैं तो आपको आता है क्यू आता है, क्यू इज द कांस्टेंट क्विसेंट, क्यू इज द क्विसेंट, Q is the quotient and R is the remainder। देखिए किसी भी नंबर को यदि हम डिवाइड करते हैं वो कंप्लीट डिवीजन नहीं होता है। किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं अगर वो कंप्लीट डिवीजन नहीं है तो आपको जो है रिमाइंडर बचेगा। तो हमने क्या कह दिया कि जब ए को जब बी से डिवाइड करते हैं तो क्यू जो है क्विसेंट आता है और आर जो है रिमाइंडर आता है। तो चलिए बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करेंगे। बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए बराबर बी क्यू +1। अब देखिए ये लिख सकते हैं और आपको कहा है 2q + 1 और 2q को फॉर्म में, तो हम ये क्या करते हैं कि ऑन डिवाइडिंग a बाई 2 कर दे रहे हैं। यानी कि जिस फॉर्म में कहता है 2q 4q और 3q, इस फॉर्म में कहेगा कि 2q के फॉर्म में होगा या 4q के फॉर्म में होगा या 3q के फॉर्म में होगा। तो आपको क्या करना है कि कोई एक नंबर लेना है और उस नंबर को आपको जिस फॉर्म में कह रहा है उस नंबर से आपको डिवाइड करना है। सपोज हमको यहाँ 2 कहा है तो हमने क्या किया कि एक नंबर ए लिया और 2 से डिवाइड कर दिया, और 2 से डिवाइड करने के बाद क्या आया, क्यू जो है क्विसेंट आ गया, आर जो है रिमाइंडर है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ डिवाइड किससे कर रहे हैं, 2 से, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। तब देखिए यहाँ पर जो आर होगा तो वेयर आर क्या होगा, आप डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो आर या तो 0 के बराबर आएगा या 0 से बड़ा, लेकिन 2 से आपका क्या आएगा, हमेशा छोटा। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि आर बराबर जो 0 होगा या तो 1 होगा। देखिए आर बराबर 0 होगा या 1 होगा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन 2 से छोटा होता है। तो देखिए 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है और 2 से छोटा है। चलिए इसको लेते हैं हम लोग टेक केस 1 केस 2 केस 3 ऐसे बनाते हैं। चलिए हम कहते हैं कि टेक आर इज इक्वल टू 0। जब आर बराबर 0 लेंगे तो ए बराबर क्या आएगा 2q + 0, यानी कि आपका फाइनली आएगा 2q। अब ये q जो है सब इंटीजर है, यानी कि इंटीजर है तो 1 2 3 4 5 इस प्रकार से होगा। और जब किसी भी इंटीजर में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आते जा रहा है, आपका इवन नंबर आ रहा है। तो किसी भी इंटीजर में जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पॉजिटिव इवन इंटीजर नंबर आता है जब पॉजिटिव में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से ये क्लियर पता चल रहा है कि ये क्या है, पॉजिटिव इवन इंटीजर है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कि a इज, यहाँ से 2q जो है वो a इज क्लियरली पॉजिटिव इवन इंटीजर, क्लियरली पॉजिटिव इवन इंटीजर हो गया। फिर आप जो है सो क्या करेंगे, टेक करेंगे और अबर लेते हैं हम लोग r बराबर 1। चलिए r बराबर 1 लेते हैं तो a बराबर हो जाएगा 2q प्लस r का वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा 1। अब देखिए कि जब भी इवन नंबर में, ये इवन नंबर है आपका, आपको क्या प्रूव किया कि 2q इवन नंबर है। अब 2q इवन नंबर में 1 जोड़ते चलेंगे, ऐसे ऐसे 1 जोड़ेंगे तो क्या आते चले जाएगा, देखिए 3 5 7 9 इस प्रकार से, यानी ऑड आ रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि इट इज
क्लियरली पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो आपको यह अब बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हम लोग इस प्रकार को जब क्वेश्चन होता है उसको किस प्रकार से बनाते हैं। तो सबसे पहले चलिए एक बार और इसको समझा देते हैं कि आपको 2q और 2q1 जो है 2q + 1 आपको ये ऑड के फॉर्म में, ये इसको इवन के फॉर्म में दिखाना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक नंबर को मान लेंगे कि a है। अब जिस फॉर्म में कहेगा 2, 3, 4, 5 इस फॉर्म में, तो उस फॉर्म से हम लोग क्या करेंगे, उसी नंबर से इस a को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद आपको q को क्वोशिएंट करना है और r जो है आपका रिमाइंडर है। फिर आप लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा जो हम समझाए उससे a बराबर यहाँ pq लिखते थे, लेकिन आप जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो लिखना है। तो यहाँ 3 से करेंगे तो 3 लिखेंगे, 2 से करेंगे 2 लिखेंगे, 4 से करेंगे 4 लिखेंगे। तो 2q + r वेयर r जो आता है आपका इससे छोटा आएगा या 0 के बराबर आएगा। तो देखिए 0 से के बराबर या बड़ा और 2 से छोटा आएगा। तो फाइनली हमने बोल दिया कि r बराबर क्या क्या आ सकता है, 0 और 1 आ सकता है। तो देखिए टेक r बराबर 0 लिए तो यह आ गया 2q, और ये बताया कि किसी भी इंटीजर नंबर में जो पॉजिटिव होता है उसमें जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो इवन नंबर आ जाएगा। तो इसको क्या कह दिए कि पॉजिटिव इवन इंटीजर है। फिर हमने क्या किया कि r बराबर 1 लिया, और 1 लेने के बाद देखिए कि 2q + 1 आएगा। अब इवन नंबर जो प्रूव किए थे उसमें हम एक एक जोड़ते चले जाएंगे तो क्या आते जाएगा, ऑड नंबर आएगा। और वही आपको हमने क्या किया कि लिख दिया कि ये जो है से क्लियरली पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। तो फाइनली आपको एक चीज और लिखना है, क्या लिखना है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q + 1। फाइनली आपको यहाँ पर हेंस करके ये चीज लिखना होगा जो हमने बताया। क्या लिखा है, यहाँ से भी आप लिख सकते हैं कि दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q + 1। तो चलिए इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहाँ तक आपका बेसिक था जो एग्जाम्पल के साथ हमने दिया। तो इसी प्रकार आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।